कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई जो अंकित साजवान जी हैं वो भाई सही शिक्षा देते हैं कि नहीं, जरा उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो जो ये बाखा ठाका तेरी माँ का उसका माँ का बोल रहे हो ना। दोस्तों कुछ दिनों से मेरे पास मेरी हर एक वीडियो में कमेंट आ रहा है कि आप जो है आशीष भाई को कुछ समझाइए। जो ऐश गैंग टीवी वाले ये आशीष भाई हैं, इनको समझाने के लिए मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर इन कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको मसला बता दूं, आखिर मसला है क्या। मसला है अंकित साजवान को लेकर के। आप जानते हैं प्रभु के दास हैं और सेवकाई करते हैं। इनकी काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी और सुनी होंगी जरूर यूट्यूब पर। अभी इनको लेकर के एक मसला क्रिएट हो गया है और बहुत सारे लोग हैं जो कि हमको कमेंट करके बोल रहे हैं या तो आप इस पे वीडियो बनाइए या तो आशीष को समझाइए कि वो ऐसा ना करे। आशीष ने क्या किया है वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। तो इसीलिए पहले आप ये वाला वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई जो अंकित साजवान जी हैं वो भाई सही शिक्षा देते हैं कि नहीं, जरा उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो ये है अंकित साजवान मिनिस्ट्रीज। ओके, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं अभी इससे पहले कभी देखा नहीं था मैंने। यहाँ पर सबसे पहले चीज ये यहाँ पर देखिए, प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। तो ये इसका थंबनेल ही गलत है, सबसे पहली बात। ये सब गलत शिक्षा है। दिस इज नॉट साउंड डॉक्ट्रिन। इसमें पूरा डाका माका ही किया है। ये देखो पूरा, ये देखो ये इमोशनल तरीके से विश्वासियों को वो कर रहा है। ये देखिए ट्रांसलेटर बिठाओ अपने साथ में। जो ये बाखा ठाका तेरी माँ का उसका माँ का बोल रहे हो ना, ट्रांसलेटर बिठाओ। अभी आपने यहाँ पर ये वाला वीडियो सुन लिया दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये भाई आशीष हैं, ये जो अंकित साजवान जी हैं, इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके चैनल पर जाते हैं और उनको एक वीडियो मिलती है जिसमें अंकित साजवान जी जो हैं टंग्स में प्रेयर कर रहे हैं, अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे हैं। इनको लेकर के भाई आशीष ने एक काम कर दिया। इनकी इस वीडियो को चला करके बहुत सारी बातों को बोला, कुछ ऐसी बातों को बोला जो कि बिब्लिकल बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि अन्य भाषा के विरोध में बोलना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी शिक्षाएं अलग हो सकती हैं लेकिन यीशु मसीह एक ही है और हम उसके पवित्र आत्मा की निंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी बात को लेकर के। यहाँ पर मैं कोई भी सपोर्ट इसमें भाई आशीष को नहीं कर सकता, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की निंदा है। चाहे वो अपनी बात को तोड़ मरोड़ करके दूसरे वचनों से कोट करके बोलते रहें, लेकिन जो निंदा है वो निंदा है और एक यही पाप है जो कि बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जाएगा। मैंने पर्सनली पास्टर अंकित साजवान जी की बहुत सारी वीडियोस को सुना है, बहुत सारी उनकी जो वीडियोस हमारे पास आती रहती हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में सुना है। और मैं एक बात तो कह सकता हूं कि वो एक अभिषिक्त और एक बहुत अच्छे और प्रभु का वचन खराई से देने वाले एक प्रभु के दास हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में गलत लोगों को सुन करके पवित्र आत्मा के जो अन्य भाषा वाले वरदान को बहुत हल्के में लेने लगे हैं। उन्हीं के लिए ये आज की वीडियो बन रही है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का ये एक वरदान है जो कि पेंतीकोस्ट के दिन लोगों के ऊपर वहां पर उतरा था जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए थे। और मैंने बहुत सारे खुद लोगों को देखा है कि वो लोग इतना कुछ नहीं जानते हैं पर प्रभु में बहुत नए हैं, वो लोग अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। एक बार की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे दिल्ली के एक चर्च के अंदर जहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है यूपी बिहार का वो व्यक्ति होगा, कोई ज़्यादा खास पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक बात से बड़ा डर रहा था। वो बोल रहा था जब मैं आंख बंद करके प्रार्थना करता हूँ तो मेरे मुंह से पता नहीं कौन से शब्द निकलने लग जाते हैं और मुझे डर लगता है कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये शब्द क्यों निकलते हैं। तो उसने क्या किया कि एक चर्च की वॉलंटियर को रोक करके उसने उससे पूछा कि आखिर सिस्टर जी ऐसा क्यों होता है, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति अन्य भाषा के बारे में जानता ही नहीं था, इसलिए वो डर रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उस वॉलंटियर ने, मेरे सामने की बात है दोस्तों, मैं वहीं पर खड़ा था, उसने उसको बोला कि क्या आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, क्या आप एक बार बताएंगे। उसने बोलना शुरू किया और उसके मुंह से अन्य भाषा निकलनी शुरू हो गई। जैसी अन्य भाषा निकली, उस वॉलंटियर ने उसको बोला
कि ये तो अन्य भाषा है और इसको आप ज्यादा से ज्यादा बोले जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी। तब उस आदमी को इस बात के बारे में पता लगा और वो उस बात को लेकर के बहुत ज्यादा फिर हल्का हुआ। नहीं तो वो ये सोच रहा था कि आखिर मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जब मैं आंख बंद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो ये शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं दोस्तों आपको एक कहीं सुनी बातें नहीं बता रहा हूँ, अपने सामने ये बात देख चुका हूँ, इसीलिए इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। विश्वास करना आपके ऊपर है, आप करें ना करें, आप छोड़ दें इस बात को, लेकिन मैंने जो देखा है वो तो मैं बताऊंगा। अब कई लोग ये वाला तर्क भी देते हैं कि जो ये अन्य भाषा जो लोग बोलते हैं वो लोग किसी की कॉपी करते हैं या फिर दूसरों को देख करके इमोशनली बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए भी कुछ वीडियोस उनके लिए निकाल करके लेकर के आया हूं। जरा ये 2 वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। I think you were the just blessed with a miracle money, but I'm not a shakara baba. Hey, I'm not a shikira baba, a shakara baba. What a shikira baba. I thank you for Mr. Mike that you'll just bless him and his family, but I'm not a shikira. You know all the things he's believing for, but a shakira. Not just miracle money, a new house in Jesus' name. Yeah. Go ahead, preach it. In Jesus' name. दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने इन दोनों ही बच्चों की वीडियो देख ली। इनकी उम्र आपको कितनी लगती है? 8, 10 साल, 11 साल, 12 साल? क्या 12 साल के बच्चे, क्या 8, 10 साल के बच्चे और लड़के और लड़कियां क्या इस तरीके से किसी भी अन्य भाषा बोलने वाले को ऐसे कॉपी कर सकती हैं और इस तरीके से फ्लुएंटली अन्य भाषा को बोला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा किसी को अन्य भाषा बोलना है तो ये तो वरदान ही होना चाहिए। अगर आप मुझसे ही बोलें, अगर मुझे कोई बोले कि फलाने की अन्य भाषा कॉपी करके बोल दे, नहीं बोली जाएगी, क्योंकि उसके पास वो गिफ्ट है। और अगर मैं बनावटी तरीके से बोलूंगा तो साफ पता लग जाएगा कि ये अपनी तरफ से बना करके बोल रहा है। अब ये जो आशीष भाई हैं, इनकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह तक तो ठीक था, लेकिन अंकित सजवान जी के ऊपर ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए। आप उनको समझाएं, आप उनको बोलें कि वो ऐसा ना करें। तो मैं भाई आशीष से बोलना चाहता हूं, शायद आपकी शिक्षा अलग हो सकती है, लेकिन हम एक ही प्रभु की संतान हैं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पवित्र आत्मा की निंदा ना करें। अगर आपको अन्य भाषा नहीं समझ में आता है तो मेरे हिसाब से आपको कुछ भी उसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए और ये एक बहुत बड़ी समझदारी होगी आपकी, क्योंकि बोल करके, निंदा करके उसकी कोई माफ़ी भी नहीं है। अगर आप नहीं बोलेंगे और चाहे आप उसके समर्थन में नहीं भी हैं तो उसकी कोई आपको सज़ा नहीं मिलने वाली, लेकिन बोल करके अपने ऊपर प्रभु का क्रोध बिल्कुल भी ना लें और किसी परमेश्वर के अभिषिक्त को ऐसे टारगेट ना करें। मैं कोई अंकित सजवान जी का चेला नहीं हूं और ना ही मैं उनके कभी चर्च में गया हूं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आत्मिक रीति से देखने पर पता लगती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये वीडियो जो आपके द्वारा बनाई गई है भाई, जो आपने बोला है कि अन्य भाषा ये ऐसे बोल रहा है, उसके अंदर आप वीडियो के अंदर किस तरीके से खुद भी पीछे से मजाकिया तौर में बोल करके, ये एक निंदा ही है और बहुत घिनौना है। मुझे भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ये काम करेंगे भाई आशीष, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डैनियल राज में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लोग आपको भी डैनियल राज की तरह लेना शुरू कर देंगे। आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है लोगों के नज़रों में कि आप गलत के खिलाफ बोलते हैं, आप बहुत सारी आत्मिक बातों को लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन ये काम करके लोगों को ठोकर खिलाना
और अपनी छवि एक ऐसे व्यक्ति जैसी बना लेना जिसकी कोई इज्जत ही नहीं समाज में। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, डैनियल राज के बारे में। तो आप ऐसा काम ना करें कि आपकी इमेज भी डैनियल राज की जैसी बन जाए। दोस्तों देखिए, मैं तो जानता हूं कि जो पवित्र आत्मा का जो ये फल है अन्य भाषा, इसको बोलना और इसको कलीसिया में बोला जाना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। लोग बोलते हैं, लोग आशीषित होते हैं, लेकिन मैंने इसको एक और बार कंफर्म करने के लिए, आप लोगों को कंफर्म करने के लिए चैट जीपीटी से ये सवाल पूछा। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं, क्या अन्य भाषा बोलना बाइबल से है या नहीं। तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया वो आपके सामने स्क्रीन पर है। हम लास्ट वाले जवाब पर चलेंगे जहां ये लिखा है निष्कर्ष हिंदी में, हाँ बाइबल में अन्य भाषाओं में बोलने का वर्णन किया गया है। यह पवित्र आत्मा का दिया हुआ एक आत्मिक वरदान माना जाता है। यह विशेष रूप से नए नियम में पवित्र आत्मा की शक्ति और उपस्थिति का प्रमाण है। यहाँ पर आप खुद पढ़ सकते हैं। चैट जीपीटी भी पूरी बाइबल को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि ये एक एआई है और इसने खुद बता दिया कि अन्य भाषा एक पवित्र आत्मा का प्रमाण है, एक ये वरदान है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने सिर्फ इससे यही सवाल नहीं पूछा बल्कि काउंटर में और भी सवाल पूछे कि क्या अन्य भाषा को जो लोग, कई लोग विरोध करते हैं, क्या वो बात ठीक है। तो इसने उसमें क्या जवाब दिए हैं वचनों के साथ, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। जरा एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप पहला वचन पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 19 से 6 तक, जहाँ पर लिखा है, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। दूसरा वचन आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों 12 का 10, जिसमें लिखा है, और किसी को अनेकों भाषाएं बोलने की और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की सामर्थ्य मिली है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आखिर अन्य भाषा को कहां पर मना किया गया है बोलने के लिए। मतलब मना भी नहीं किया गया है, लेकिन एक बात बोली गई है पौलुस के द्वारा। पहला कुरिन्थियों का जब आप 14 अध्याय पढ़ेंगे उसके अंदर आपको पता लगेगा कि पौलुस बोलते हैं, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है। तो जो नए लोग हैं, मतलब जैसे अगर कहीं पर कोई आप सभा करने जाते हैं जहां पर नए लोग हैं, जहां पर अन्य जाति लोग हैं, वहां पर अगर आप अन्य भाषा में बोलेंगे तो वो शायद आपको पागल समझेंगे कि आखिर ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उनको वो बात समझ में नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बोलते हैं कि अन्य भाषा को बोलना गलत है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन है, जहाँ पर नए लोग हों, जहाँ पर ऐसी कलीसिया हो जो कि बहुत नई है, या फिर वहाँ पर अन्य जाति लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर शायद नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए जितनी मर्जी अन्य भाषा बोल सकते हैं। बात रही अंकित सजवान जी की, तो मैं खुद बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस को देखा है, बहुत सारी उनकी जो है चर्च में जो टेस्टमनीज हुई हैं उनको भी सुना हुआ है। जो वो वचन से बोलते हैं, बहुत खराई से और बहुत अच्छे अच्छे प्रकाशनों से बोलते हैं। तो ये बात जो जिस तरीके से भाई आशीष ने रखी है, और जैसे अन्य भाषा जब वो बोल रहे थे वीडियो के अंदर, उनका मजाक बना रहे थे, पीछे से उल्टी सीधी बातों को बोल रहे थे, तो वो बात बिल्कुल गलत है। मैं तो भाई आशीष से यही बोलना चाहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करते करते कि अपनी छवि को बिल्कुल भी डैनियल राज की तरह ना बनाएं। अगर वैसी छवि एक बार बन गई तो उसके बाद वो ठीक होने वाली नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आई है तो आप अपना काम जारी रख सकते हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में। आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।